मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ समेत 5 प्रदेशों की उड़ान शुरू करने जा रहा है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ानों को लेकर अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ है। प्रदेश के लोग जल्द ही हिसार से उड़ान भर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करने के सपने को हरियाणा में भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद बोल रहे थे। और हर्ष का भी विषय है कि आज एयर अलायंस ने आज MOU साइन किया है और शीघ्र ही हरियाणा में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन रहा है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज की सैर करेगा, और उसमें हरियाणा के अंदर भी हमारा एक नया एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो शीघ्र ही लोगों की सेवा में आ जाएगा। और हरियाणा के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु हरियाणा के साथ साथ एक बड़ा भाग राजस्थान, पंजाब, उन लोगों को भी एक बड़ा लाभ इस एयरपोर्ट का मिलने वाला है। और जैसा अभी बताया भी है कि कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी और ये एयरपोर्ट लोगों की सेवा में चालू होगा। और जो भी छोटे काम या कुछ और काम उसमें शेष बचे हैं जल्दी ही वो भी पूरे हो जाएंगे। और एक बड़ी सौगात ये हरियाणा के लोगों को मिल रही है। यहाँ से फ़्लाइट्स अभी तो जैसा बताया भी है कि हमारे नेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से चलेंगी और धीरे धीरे करके ये एयरपोर्ट भी एक बड़ा एयरपोर्ट वो बनेगा। यहाँ से ज्यों-ज्यों कार्य आगे बढ़ेगा तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी यहाँ से आने वाले समय के अंदर चलेंगी। और इससे क्योंकि जब इस प्रकार के संसाधन खड़े होते हैं तो वहाँ पर एक बिजनेस भी बड़ा निकल करके आता है और लोगों को उसमें भी बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है। मैं आज हरियाणा सरकार ने और एयर अलायंस ने MOU साइन किया है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली सरकार ने आज एलिगेशन लगाए हैं कि हरियाणा में टैंकर माफिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने एफिडेविट किया आज कि हरियाणा की तरफ जो यमुना है वहां से टैंकर माफिया ऑपरेट कर रहा है और पानी जो है चोरी होता है, जिसकी वजह से दिल्ली को जो है कम पानी मिल रहा है। वैसे आज हमने शुभ का काम किया है आप क्योंकि वो लोग एलिगेशन लगाने से कोई काम नहीं करते। इस शुभ के हरियाणा सरकार के ऊपर एलिगेशन है, ये तो उसके लिए समय आएगा। पहले आई थिंक आज के विषय पे अगर केंद्रित करें आप इसको केंद्रित करिए। और हेड ऑफ स्टेट व्हाट डू यू थिंक? नहीं देखिए, क्योंकि वो अपनी व्यवस्थाएं तो नहीं बना पाए, वो खाली बातें करते रहे हैं। लोगों को बोल करके बातें वो वोट लेते रहे हैं, परंतु आने वाले समय के अंदर क्या विजन होगा, आने वाले 20 साल 30 साल के बाद परिस्थितियाँ क्या चेंज होंगी, उसको ध्यान में रख करके सरकार निर्णय लेती है, काम करती है। परंतु एक भी निर्णय इस प्रकार का उन्होंने नहीं लिया। 10 वर्षों के अंदर अगर उन्होंने बात की कि यमुना को स्वच्छ करेंगे, वो स्वच्छ भी नहीं हुई। उन्होंने तो उसके नाम के ऊपर वोट लिया था कि यमुना को स्वच्छ करेंगे, परंतु जो स्थिति 2014 में थी वही स्थिति 2024 में है दिल्ली सरकार के अंदर। और जहां पर उनके पानी के कलेक्ट करने का संसाधन है, कोर्ट ने उनको ये भी कहा है
कि आप जो व्यवस्थाएं हैं उसको खड़ी करें, कम से कम उसकी भी सफाई करें, उसको भी देखें। लोगों को पानी कहाँ से आना है? पानी तो हम हरियाणा जितना पानी हमारे साथ MOU साइन हुआ है उस पानी को स्वाया करका दे रहे हैं, और उस बात को आज टिल डेट आज भी हम जो दिल्ली को पानी जा रहा है वो पानी पूरा हमारी तरफ से जा रहा है, पानी कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु उनकी व्यवस्था का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि उसको वो डेवलप नहीं कर पाए। उनको अपनी तरफ देखना चाहिए, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय अपनी तरफ देखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यही मैं उनको सलाह दूंगा, क्योंकि आज तो हम एक अच्छा काम हरियाणा के लिए हुआ है और आपने इस बात को बीच में ले आए हैं, क्योंकि मैंने जवाब देना पड़ा है। फिर कहाँ तक ये फ्लाइट जाएंगे और उनका कोई फेयर भी कोई अभी निर्धारित हुआ है? नहीं, देखिए धीरे धीरे वो जब जो ही आगे बात बढ़ेगी उसके अंदर आपको जरूर बता दिया जाएगा। निर्माण के दौरान एक रास्ता बंद हुआ था जिसके कारण काफी कई गांव के किसान धरने पर बैठे, जो आज भी धरने पर बैठे हैं पिछले साल। नहीं, मेरी बातचीत हो गई है उनसे, उनसे बातचीत हो गई है मेरी। DGCA के लाइसेंस की बात कर रहे हैं, कितना टाइम लग सकता है सर उसमें, और कब तक मान के चलें कि ये फ्लाइट्स होनी शुरू हो जाएंगी? वो अभी आपको बताया है ना, जुलाई तक उसको हम और प्रयास करेंगे कि जल्दी वो हमें मिल जाए, परंतु कुछ समय उसके अंदर उनकी फॉर्मेलिटीज़ में लगता है। और फिर यहाँ पर भी 20 तारीख को मेरा एयरपोर्ट के ऊपर जाना है, वहाँ पर कुछ इनॉग्रेशंस के कार्यक्रम हैं, वो करके उसके बाद और गति उसकी तेज़ हो जाएगी। और आज MOU भी साइन हो गया है और जल्दी ही वो लाइसेंस भी आ जाएगा, और वहाँ से जो हमारे नेशनल फ्लाइट्स हैं वो भी उड़ान भरना शुरू करेंगे। धन्यवाद सम्मेलन जो हुए हैं आपके, पूरे जिलों में चलेंगे या कैसे चलेंगे? नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर चलेंगे, हर जिला के अंदर कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे बातचीत करना। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में बड़ी ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाया है। पहली बार है कि 10 वर्षों में देश ने एक विकास की नई गति रफ्तार भी पकड़ी है, जिसकी आम आदमी भी चर्चा करता है। परंतु कांग्रेस ने ऐसा लगातार झूठ बोलते हैं। हमने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए आगाह किया है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस कोई भी झूठ बोले उसके लिए हमें सचेत रहना है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस गति से काम देश के अंदर करना चाहिए था, लोग उससे मजबूर रहे हैं, उनको वो गति नहीं मिली है, वो सुविधा नहीं मिल पाई है। कांग्रेस के समय के अंदर लंबे समय तक देश के ऊपर 60 साल तक शासन किया। 60 सालों के अंदर अपने काम के ऊपर उन्होंने वोट मांगनी चाहिए, ना कि झूठ के बल के ऊपर वोट मांगनी चाहिए। मैं ये कहना भी चाहूँगा कांग्रेस के नेताओं को कि इस झूठ को त्यागे। कब तक झूठ बोलेंगे? एक लिमिट होती है झूठ बोलने की, लोग समझ जाएंगे। वो झूठ राजस्थान में बोले थे, साफ कर दिए, हिमाचल में बोले थे, साफ हो जाएंगे, आप देखना साफ हो जाएंगे। और ये झूठ लंबा नहीं चलता। और अब कार्यकर्ताओं को हमने इस बात को सचेत किया है कि कांग्रेस उसकी तैयारी रखी है पहले भी, कौन सा ये झूठ लेकर के आएंगे, क्योंकि इनकी दुकान में कोई सामान नहीं बचा स्वयं झूठ के, झूठ का ही सामान इनकी दुकान में है और उसको परोसते हैं। ये नया झूठ कौन सा, उसका नैरेटिव सेट करते हैं, उस बात को भी हमने इसी के ऊपर ही हमें भी सर्च करना पड़ेगा। हमने कार्यकर्ताओं को कहा कि कांग्रेस कौन सा झूठ लेकर के आएगी, उस बात को लेकर के हम सचेत रहें और उसका सामना करें। इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। मंत्रियों को प्रवास के लिए कहा गया, धन्यवाद। मंत्रियों को कहा गया कि वो लोगों के बीच जाए और समस्याओं को सुना जाए। बिल्कुल सुनेंगे, सभी मंत्री भी सुनेंगे, अधिकारी भी सुनेंगे।